ओम शांति। संकल्प बुक का 7वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और यह जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अभी एक सेकेंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना, कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहां फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होनी है। एक तरफ संकल्पों की, दूसरे तरफ इविल स्पिरिट्स आत्माओं की भी वृद्धि होगी, इविल आत्माओं की। लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वह यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखना, एक अंतर, दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है वा नहीं है, बाप समान है वा नहीं। एक तो हर समय अंतर करके उसका एक सेकंड में नॉट या तो डॉट, या तो नहीं करना है या तो डॉट करना है। करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। तो नॉट और डॉट यह भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट्स सामना नहीं कर सकेगी। एक सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती है, तो यह पुरुषार्थ करना पड़े। समझा? नॉट और डॉट का 24/7/1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। थोड़े समय में धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल के 1 का 100 गुणा दंड कैसे मिलता है। यह अनुभव होते रहेंगे। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। फल भी तुरंत मिलेगा, दंड भी तुरंत मिलेगा। यह अनुभव अंत में बढ़ता जाएगा। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है, और ये 1970 में बताए हुए महावाक्य। तो बाबा की बहुत जल्द की व्याख्या हमारे से बहुत अलग है। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। तो अभी अभी किया, अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं। बाप दादा पहले से क्यों बता देते हैं? क्योंकि उनका हमसे स्नेह है कि ऐसा आपको बनना है कि एक भी संकल्प भी व्यर्थ न हो और बुरा न हो। पहला परिवर्तन आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। 31 दिसंबर 1970। यह महावाक्य आपने अमृत वेला बुक में भी सुना होगा, क्योंकि यह अमृत वेले के कनेक्शन में यह वाक्य आता है। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि? संकल्पों की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। यह दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। ठीक है, विधि भी कैसी है? कर्तव्य की विधि है। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्प की सिद्धि न होने का कारण क्या है? क्योंकि
अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहां पर। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। इसके ऊपर गुह्य विचार सागर मंथन करिएगा कि व्यर्थ संकल्प न रच। आगे का वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? रचना ज्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते हो। ठीक है, बाबा इसका बार बार उदाहरण क्या देते हैं इसके बारे में कि कोई फैमिली में अगर 4 5 6 बच्चे हैं तो सबकी पालना ठीक से हो नहीं पाती है। तो बाबा संकल्पों के बारे में यह बात बहुत बार बताते हैं कि जितने कम संकल्प हो उतना अच्छा है। बाबा कहते हैं रचना ज्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते हो। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उन्हों को लायक नहीं बना सकते हैं। इसी रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। जितनी रचना ज्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो। नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो हम भी हमारे लिए सोचे कि ऐसी क्या क्या हम चीजें सोचते हैं, संकल्प करते हैं जिसकी पालना में हमको बहुत समय देना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकती है, लौकिक अलौकिक, कुछ भी स्थूल वस्तुओं के बारे में संकल्प चलते हों, खाने पीने के बारे में संकल्प चलते हों, कुछ वस्तुएं चाहिए उसके बारे में संकल्प चलते हो, कुछ वस्तु व्यक्ति अच्छे लगते हो उसके बारे में संकल्प चलते हो। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है। आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। तो इसमें एक यह भी चीज आ गई कि कुछ कुछ चीजों में अगर आपको सफलता भी चाहिए तो वही एक संकल्प के बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो उसकी सफलता जरूर होगी। 1 मार्च 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। सच किसको कहा जाता है यह मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। सच की बहुत गुह्य परिभाषा है, भगवान की परिभाषा बहुत ही अलग ही रहती है। तो आप यह समझिए कि संकल्प को छिपाना नहीं है। जो सोच चलती है, विचार आते हैं, वह भी बाबा के आगे स्पष्ट करने हैं कि यह संकल्प चल रहे हैं। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना। ठीक है, पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों समाचार स्पष्ट सुनाना, यह है सच। 9 अप्रैल 1971। यह वाक्य वापस सुनिएगा। हमारा जो चार्ट होता है हर दिन का रात का, तो उसमें यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम हमारी सफलता निष्फलता जो संकल्पों के बारे में है वह भी हम स्पष्ट बाबा से रूह रिहान करें। इसको कहते हैं सच। 9 अप्रैल 1971। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है संकल्प को ही चेक करो। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूं, अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है। अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो
विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात, ठीक है। ज्ञान में आते हैं तो विकर्म करना तो बंद कर देते हैं, मोटे मोटे विकर्म नहीं होते। लेकिन उसके बाद की जो स्टेज आती है वह है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त बने। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प करना है और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। 15 अप्रैल 1971। कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ मान शान व महिमा मिलनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह भी लेना हुआ, ठीक है। यहां ही कर्म करेंगे और यहां ही महिमा हो गई तो फल कम हो गया। लेने की भावना हुई तो जैसे भावना, जिस भावना से सेवा करते हैं वैसा फल मिलता है। बाबा ने कहा हुआ है कि भावना के हिसाब से सेवा का फल मिलता है। बाबा कहते हैं यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। आप भी अगर यह संकल्प करके दान करते हो या कुछ भी सेवा में लगाते हो तो बाबा कहते तो आप भी दाता नहीं हुए। फिर तो यह भी लेना, देने वाले के आगे शोभता नहीं। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। भी बेहद की वैरागी की बहुत गुह्य परिभाषा इसमें आई कि कुछ भी करते हैं तो लेने का संकल्प ना हो, मान शान बढ़े उसका संकल्प ना हो, मेरी महिमा हो जाए कुछ ऐसा संकल्प ना हो। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए। तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे, ठीक है। अच्छा, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और सूक्ष्म बात। जो निष्कामी होगा तो बेहद के वैराग से इसकी परिभाषा जुड़ी हुई है और यह पॉइंट भी उससे जुड़ी हुई है। जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा। तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ भी कामना है तो हम विश्व के कल्याणकारी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं रहम दिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना यह अल्पकाल की प्राप्ति भल होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। देखो, यहां ही प्राप्ति करने का अगर इच्छा है तो वह प्राप्ति हो जाएगी, महिमा भी हो जाएगी, मगर वह प्राप्ति दूसरी प्राप्ति को अप्राप्ति में बदल देगी। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति ही अप्राप्ति का साधन बन जाती है। 15 सितंबर 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। यही नक्शा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बन करके चलो। ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। हम अधिकारी हैं ऐसा श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो। बाबा पूछ रहे हैं यहाँ पर, ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो, सर्वशक्तिवान के साथ का बुद्धि का रंग लगा हुआ है। अनुभव करते हो व अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे। सदैव यही समझो कि सोचना है व बोलना है व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं, ठीक है। जो भी बोलना है कमाल का बोलना है, कॉमन नहीं बोलना है। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी, इतना स्पष्ट है। साधारण किया कुछ भी तो साधारण प्राप्ति होगी। संकल्प भी बाबा ने कहा साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसे संकल्प वैसे सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हो
उसमें पद भी साधारण मिलेगा। देखो संकल्पों का कितना बड़ा कनेक्शन है। संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हो उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव यह चेक करो हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है व श्रेष्ठ। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती है। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई। भगवान के बच्चे सर्वशक्तिवान की संतान हो और उसके बाद भी साधारण संकल्प और साधारण कर्म हुआ तो विशेषता व श्रेष्ठता क्या हुई। मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप के तरफ आकर्षित कर सको, अपने देह के तरफ नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी भी बात है और सूक्ष्म भी है कि कुछ भी सेवा करते हो तो खुद के शरीर के तरफ आकर्षण ना हो, बाप के तरफ आकर्षण करवाना है, हमारी खुद की तरफ नहीं। आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप के तरफ आकर्षित कर सको, अपने देह के तरफ नहीं। अपने अर्थात आत्मा की रूहानियत की तरफ। बाबा ने बोला अपनी तरफ आकर्षित करो मगर अपनी रूहानियत के तरफ आकर्षित करना है। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। जितनी आत्माएं रूहानियत बढ़ाती जाएगी, जितनी आत्माएं इसको फॉलो करती जाएगी, यह जो बाबा जैसा रूहानियत फैलाना चाहते हैं वैसी रूहानियत में आएंगी, उतना ही वो दूसरों को उस रूहानियत से परिवर्तन करेगी। और बाबा कहते हैं तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। सृष्टि परिवर्तन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे लिए रुकी हुई है। हम परिवर्तन होंगे तब सृष्टि परिवर्तन होगी। तो बाबा कहते हैं सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। तो जैसे ही हम परिवर्तन हो जाएंगे सृष्टि भी परिवर्तन हो जाएगी। 4 मार्च 1972। तो यहां पर हम 7वां पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम 8वां पार्ट शुरू करेंगे, उसमें आगे के महावाक्य कवर करेंगे। इस पार्ट में आपको सबसे अच्छा महावाक्य कौन सा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि यह वीडियो औरों को भी मिल सके, औरों को भी और भी के जो अव्यक्त मुरली के टॉपिक पर वीडियो सर्च करते हैं या सुनते हैं उनको यह वीडियो अपने आप जाती है। अगर आप जितना लाइक और कमेंट करते हो उतना यह वीडियो औरों को जाती है। और आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो शेयर करना अगर आपको आता है तो आप शेयर पर क्लिक करके उस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में या तो मैसेज में आप भेज सकते हो। ठीक है, तो आप जरूर इसका भी लाभ लीजिए और दूसरों को भी इसका लाभ दीजिएगा। ओम शांति।